हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एमएस ऑफिस एक्सेल 2003 के बारे में जो अभी तक मैंने आपको बताया है, फाइल मेनू और एडिट मेनू। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्यू मेनू। व्यू मेनू में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक्सेल का 2003 वर्जन स्क्रीन पर ओपन है। मैं इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ। सबसे ऊपर मैंने बताया था टाइटल बार होता है, फिर होता है स्टैंडर्ड टूल बार, इसके बाद ये मेनू बार, फिर स्टैंडर्ड टूल बार, और उसके नीचे होता है ये मेनू बार, ये फॉर्मेटिंग टूल बार। ये विंडो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है एक्सेल की, एक्सेल 2003 की। इसमें मैंने आपको फाइल मेनू के सारे ऑप्शन बता दिए हैं। न्यू, ओपन, सेव एज, एडिट के भी सारे बता दिए हैं। व्यू मेनू में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कौन कौन से ऑप्शन है। नंबर एक पर है नॉर्मल, दूसरा है पेज ब्रेक प्रीव्यू, तीसरा है टास्क पेन, टूल बार्स, फार्मूला बार, स्टेटस बार, हेडर एंड फुटर, कमेंट्स, कस्टम व्यूज, फुल स्क्रीन, जूम। ये सारे ऑप्शन व्यू मेनू में उपलब्ध हैं। इसमें आप नॉर्मल स्क्रीन को नॉर्मल पेज के रूप में देखने के लिए, पेज ब्रेक प्रीव्यू, जितना आपने डाटा तैयार किया है, जितनी सीट तैयार की है, उसको अदर अलग अलग पेज में ब्रेक करके देखने के लिए। अगला ऑप्शन है टास्क पेन। टास्क पेन में आप जब एक्सेल खोलते हैं तो राइट साइड में एक टास्क पेन खुल के आता है। कंट्रोल प्लस F1 इसका शॉर्टकट होता है। इसको शो और हाइड करने के लिए यहाँ से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। टूल बार्स, कुछ टूल बार्स ओपन होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार ओपन है या इनमें टिक लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ टूल बार्स आवश्यकता पड़ने पर ओपन हो जाते हैं, नहीं ओपन होते हैं तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यदि कोई खुला हुआ है तो आप यहाँ से उसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फार्मूला बार। फार्मूला बार भी एक स्टैंडर्ड टूल बार के, ये फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे एक फार्मूला टूल बार होता है। फार्मूला बार में आप जो भी जिस सेल में जाते हैं उसका एड्रेस लेफ्ट में एड्रेस बार में दिखाई पड़ता है, और एफ जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर उस सेल के संबंधित जो भी डाटा टाइप करते हैं वो दिखाई पड़ता है, और फार्मूले के भी लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार शो अथवा हाइड होता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन में सबसे नीचे की तरफ ये स्टेटस बार शो और हाइड होता है। जब हम डाटा टाइप करते हैं उससे संबंधित स्टेटस यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके बाद आपका है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर यहाँ पर आप देख रहे हैं हेडर दो, कस्टम हेडर और कस्टम फुटर दो ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर हेडर का बॉक्स बना हुआ है, ये फुटर का बॉक्स बना हुआ है। हेडर के लिए यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, और फुटर के लिए ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। कस्टम हेडर में जाकर के ये सारे विकल्प आप लोगों ने एमएस वर्ड में किए हैं। पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, पेज वन आप क्वेश्चन मार्क इंसर्ट कर सकते हैं, सीट वन, कॉन्फिडेंशियल, ये तमाम सारे इसमें विकल्प इसमें दिए गए हैं, जिनका प्रयोग आप एक्सेल सीट में कर सकते हैं। और इसमें जो खास चीज है, इसमें आपको प्रिंट प्रीव्यू में ही ये फुटर दिखाई पड़ता है, हेडर अथवा फुटर, इसके अलावा नहीं दिखाई पड़ता है। तो कस्टम फुटर हेडर फुटर में जाकर के आप लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन में आप आवश्यकता अनुसार यहाँ पर डाटा लिख सकते हैं, और जो लिखेंगे वो आपको प्रत्येक पृष्ठ पर उपलब्ध दिखाई पड़ेगा, यानी हेडर एंड फुटर में इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हेडर एंड फुटर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कमेंट्स। प्रत्येक सेल में यहाँ पर हम कमेंट्स लगा सकते हैं। कमेंट्स उससे संबंधित जिस सेल में जो डाटा रख रहे हैं उससे संबंधित कमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में स्क्रीन को फुल करके देखने के लिए, और जूम पेज को बड़ा करके देखने के लिए। और यहाँ पर जो जूम में खास चीज है, अधिकतम 400% तक आप जूम कर सकते हैं। आपने वर्ड में सीखा था 500% तक जूम कर सकते हैं, और जूम यहाँ पर जूम जो करेंगे वो 400% तक ही कर सकते हैं। तो ये मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने आपको बता दिए सारे विकल्प। अब शुरुआत से देखिए नॉर्मल। नॉर्मल में जिस तरीके से सीट दिख रही है शुरुआत से लेकर अंत तक सारी सीट इसमें पूरी एक एक डाटा एक सीट की तरीके दिख रही है यहाँ पर। दूसरा विकल्प है पेज ब्रेक प्रीव्यू। जब पेज ब्रेक प्रीव्यू करेंगे, जब क्योंकि इसमें कोई डाटा नहीं टाइप किया गया है इसलिए ब्लैंक आ रहा है। कोई मैं फाइल पहले से टाइप की गई फाइल को मैं ओपन कर ले रहा हूँ। उस फाइल में मैं करके दिखाता हूँ आपको। कोई भी फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ।
ये सीट आपको मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। इस सीट में आप देख रहे हैं कि ये डाटा टाइप किया गया है और इस डाटा में आप पेज ब्रेक प्रीव्यू का प्रयोग देखने जा रहे हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू जैसे ही करेंगे आपको इस तरीके से देखिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि दो पृष्ठ में अगर इसका हम प्रिंट निकालेंगे, दो पेज में ये प्रिंट जा रहा है। पेज 1 में इतना डाटा आएगा और पेज 2 में इतना डाटा आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डाटा हमारा कितने पेज में जा रहा है और इसको हम पेज सेटअप में जाकर के एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको आगे बताएंगे। पेज सेटअप मैंने बताया था आपको। पेज सेटअप में जाकर के आप इसकी मार्जिन कम कर सकते हैं, इसके कॉलम्स की चौड़ाई कम कर सकते हैं, एडजस्ट टू करके यहाँ से कम कर सकते हैं और इस प्रकार से जितना पेज 1 और पेज 2 में रह जाएगा वो दिखाई पड़ेगा। यहाँ से आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं इसको। इस प्रकार से आप कॉलम की चौड़ाई कम करके इसको एडजस्ट कर रहे हैं। डेट वाले कॉलम भी कम कर सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए मैंने इसको पूरा एक पेज में लगभग एडजस्ट कर दिया है। इस प्रकार से ये एक पेज में आपका डाटा आ गया। आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में भी आपको एक पेज में ही दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगला विकल्प है इसमें टास्क पेन। ये मैंने आपको बताया था जब MS एक्सेल खोलते हैं तो ये टास्क पेन ओपन हो जाता है। यहाँ पर लेटेस्ट खोली गई फाइलों की डिटेल होती है और आप ऑनलाइन अगर हैं तो यहाँ से आप सर्च करके इसके एक्सेल के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। टूल बार्स में स्टैंडर्ड टूल बार को यहाँ खुला हुआ है, इसको बंद करना चाहते हैं इस प्रकार से देखिए स्क्रीन में हाइड हो गया। फिर से करेंगे, ये आ गया। इस प्रकार से किसी भी टूल बार को ओपन कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। फार्मूला बार मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है कि इस प्रकार से फार्मूला बार ओपन होता है और क्लोज होता है। इसके बाद है स्टेटस बार। स्टेटस बार ये इस प्रकार से क्लोज होता है, ये ओपन हो जाता है। हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया था अभी। यहाँ से पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पेज 1 आप क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूँ, ये देखिए सेंटर में ऑटोमेटिक आ गया। ओके करते हैं। ये यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ता है। MS वर्ड में हेडर एंड फुटर स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ता है और प्रिंट प्रीव्यू में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देखिए मैं प्रिंट प्रीव्यू अगर देख रहा हूँ तो पेज 1 ऑफ 1 ये हेडर में डाला था हमने, पेज के मिडिल में डाला था, यहाँ पर शो कर रहा है। इस प्रकार से केवल प्रिंट प्रीव्यू में ही हेडर एंड फुटर दिखाई पड़ता है। अगर फुटर में डालना चाहते हैं तो फुटर में भी आप डाल सकते हैं इस प्रकार से। ओके करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, देखिए हेडर में आ गया और फुटर में आ गया। जैसे जैसे पेज बढ़ते जाएंगे ये अलग अलग पेज में हेडर एंड फुटर में प्रदर्शित होगा। इसके अलावा आप इसको नन भी कर सकते हैं और कस्टम हेडर एंड कस्टम फुटर में जाकर के स्पेशल यहाँ पर कुछ टाइप भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और ये जो टाइप करेंगे ये आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई पड़ेगा। देख सकते हैं स्क्रीन पर ये हेडर में आपके हेडर इंसर्ट हो गया। हटाने के लिए आप उसी तरीके से इसको हटा भी सकते हैं डिलीट करके इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हेडर एंड फुटर हो गया। और नेक्स्ट है कमेंट। मैं इस सेल में कमेंट करना चाहता हूं तो यहां पर ऐसे कमेंट करेंगे और क्रिएट कमेंट आ गया। यहां पर जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डिस्चार्ज डेट के बाद एक दिन और रुके, यानी एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट इसको दे दिया गया। तो ये इस प्रकार से हाइड रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसको हम देख सकते हैं। ये इस प्रकार से कमेंट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं कमेंट को। इसके बाद कस्टम व्यूज में कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपका है फुल स्क्रीन। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सारे टूल बार से गायब हो गए और फुल स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से फुल स्क्रीन में हम देख सकते हैं डाटा को और ये सारे टूल्स गायब हो जाते हैं। केवल और केवल आपका डाटा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद है जूम। जूम में आप देख रहे हैं यहाँ पर कस्टम में 145% फिट सिलेक्शन 25 50% 75% 100% 200%। 200 के बाद इसके ऊपर ले जाना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इसको आप कंट्रोल के साथ में माउस के व्हील का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 400% के ऊपर ये नहीं जा रहा है, अधिकतम 400% तक ये ही दिख रहा है, यानी 4 गुना बड़ा तक देख सकते हैं आप इसको।
तो इस प्रकार से ये आपके व्यू के सारे ऑप्शन हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे।